हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो मान लिए बिंदु ए बराबर क्या दिया है 2,3 और बिंदु बी बराबर दिया है 4,1। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले बिंदु से प्राप्त कर लिए हम x1 y1 और दूसरे बिंदु से प्राप्त कर लिए x2 y2। तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। तो दो बिंदु कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर क्या सूत्र आपको पढ़ा चुके हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट, अब देखिए x2 कितना है 4 है, माइनस x1 कितना है 2 है, तो ये हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 3 है, तो ये हो गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब 1 से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 तो ये हो गया रूट 8 बराबर। अब देखिए 8 के फैक्टर करिए तो 2 चक्कू 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक। तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, ठीक। इसका जोड़ा नहीं बना तो ये वर्गमूल के भीतर रहेगा, तो क्या बाहर आएगा 2 आएगा रूट, ये 2 रूट के भीतर रहेगा, ठीक। तो ए बी कितना आ गया 2 रूट 2 मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 2 रूट 2 मात्रक, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, माना बिंदु ए बराबर, ठीक। तो देखिए कितना दिया है बिंदु ए -5,7 और बिंदु बी बराबर ये दिया है -1,3। तो पहले बिंदु से हमें मिल गया x1 y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2 y2, ठीक। हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखिए x2 कितना है -1 है, माइनस x1 कितना है -5, तो यहाँ पर जब -5 रखोगे और ये माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिख दिए +5 इसका होल अप स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है माइनस y1 7 है, तो ये हो गया 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर। अब 5 से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 से 7 घटाएंगे -4 बचेगा, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस -4 का स्क्वायर ये भी 16 हो गया बराबर अंडर रूट 16 प्लस 16 ये हो गया 32। अब इधर 32 के फैक्टर कर लो, 2 से काट दो 2 एकम 2, बचा कितना 1 हो गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो 2 अठी 16, फिर 2 से काट दो 2 चौके 8, फिर 2 से काट दो 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो 2 एकम 2,
तो देखिए इस दो का एक जोड़ा बन गया और इस दो का एक जोड़ा बन गया बराबर। तो देखिए ये दो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और इस जोड़े में से एक दो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। इस दो का जोड़ा नहीं बन पाया तो ये रूट के भीतर ही रहेगा। ठीक, तो ये 2 गुणे 2 ये हो गया 4 रूट 2 मात्रक। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। माना बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए को मान लिए a कामा बी और बिंदु बी दिया है -a कामा -b। तो पहले बिंदु से मिल गया x1 y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2 y2। अब लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर बिंदु कौन से हैं, ए और बी है, तो ए बी बराबर सूत्र आपको लिखवा चुके हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 देखिए कितना है -a है माइनस x1 कितना है a है। ठीक, तो ये हो गया a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b है माइनस y1 कितना है b है। ठीक, तो ये हो गया b माइनस b का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये -a ये जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 2a, तो ये हो गया -2a का स्क्वायर प्लस -b ये जुड़ करके हो जाएगा -2b इसका स्क्वायर। तो देखिए -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखिए इन दोनों पदों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो, क्या बचा a स्क्वायर बचा प्लस b स्क्वायर बचा बराबर 4 को जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4 का वर्गमूल 2, तो ये 2 बाहर निकल आया अंडर रूट क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना बिंदु ए बराबर, तो ए बिंदु मान लिए 0,0 है। ठीक, और बी बिंदु ये है 36,15। तो पहले बिंदु से हमें मिल गया x1 y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2 y2। अब लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदु यहाँ पर कौन कौन से a और b हैं, तो ये दूरी हो गई ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 देखिए कितना 36 है माइनस x1 कितना है 0 है, तो ये हो गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 है माइनस y1 0 है, तो ये हो गया 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 से 0 घटाएंगे 36 बचेगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 से 0 घटाएंगे ये 15 बचेगा तो 15 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखिए 36 का स्क्वायर तो क्या हो गया 36 गुणे 36, 6 छाक 36 के 6 हासिल है 3, 6 3 18 3 21, 3 छाक 18 का 8 हासिल है 1, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1।
ठीक। तो 36 का स्क्वायर आ गया 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक, ये 15 गुणे 15 कितना आएगा 225 बराबर अंडर रूट। अब देखो 1296 में 225 जोड़ दो तो 1296 प्लस 225, 6 5 11 का 1 हासिल है 1, 9 1 10 2 12 का 2 हासिल है 1, 2 1 3 2 5 और 1, ठीक। तो कितना जोड़ा गया 1521। अब हमें 1521 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर लिख लो 1521। इसको 3 से काटो, 3 पचे 15, ठीक। 3 का पहाड़ा 2 में नहीं लग पाएगा तो 0 बढ़ा दो, 3 सते 21, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, बचा कितना 2 हो गया 20, 3 छाक 18, कितना बचा 2 हो गया 27, 3 9 27, ठीक। अब 13 से काट दो, 13 एकम 13, बचा कितना 3 हो गया 39, 13 3 39, 13 एकम 13। तो देखिए 3 का जोड़ा बन गया और 13 का जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े से क्या निकलेगा 3 निकलेगा और इस जोड़े से क्या निकलेगा 13 निकलेगा। तो 1521 का वर्गमूल हो जाएगा, इस जोड़े से क्या निकलेगा 3 निकलेगा और इससे क्या निकलेगा 13 निकलेगा, ठीक। तो 13 3 49, 1521 का वर्गमूल कितना हो गया 49, लिख दिए 49 मात्रक। इसको मिटा दें, ये रफ वर्क है। अब देखिए अनुच्छेद 7.1 में, इसमें अनुच्छेद 7.1 में शहर ए, ठीक। तो शहर ए के निर्देशांक क्या दिए हैं 0,0 हैं और शहर बी के निर्देशांक हैं 36,15, ठीक। तो पूछ रहा है शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो लिखेंगे शहर ए व शहर बी के बीच की दूरी, ठीक। तो देखिए ये दोनों निर्देशांक समान हैं, तो ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई 49 मात्रक आई है, तो यही हो जाएगी शहर ए और बी के बीच की दूरी। तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, कितनी है इसमें 49 मात्रक, तो लिख देंगे 49 किलोमीटर, ठीक। यही आंसर है, आप नोट कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माना बिंदु, ठीक। तो मान लिए बिंदु ए बराबर, ए कितना है 1,5 और बिंदु बी है 2,3 और बिंदु सी है -2, -11। तो पूछ रहा है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है, तो इसके लिए हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे ए बी, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए कौन कौन से दो बिंदु ले रहे हैं ए और बी, तो यहाँ लिख लो ये ए बिंदु हो गया, ए कितना है 1,5 है और बी बिंदु कितना है 2,3 है। तो बिंदु ए से हमें मिल जाएगा x1 y1 और बिंदु बी से मिल जाएगा x2 y2। तो ए बी बराबर अंडर रूट क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 2 है माइनस x1 कितना है 1 है, ठीक। तो ये हो गया 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है माइनस y1 कितना है 5 है, ठीक। तो ये हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर
2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 से 5 घटाएंगे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट 1 + 4 बराबर 5। अब निकालेंगे BC, अंडर रूट, ठीक, यही फार्मूला लगेगा। इस बार कौन कौन से 2 पॉइंट लेने हैं, B और C लेने हैं। तो B पॉइंट कितना है, 2, 3 है, और C कितना है, -2, -11 है, ठीक। तो पहले बिंदु से मिल जाएगा x1 y1 और दूसरे बिंदु से मिलेगा x2 y2। तो BC बराबर अंडर रूट, क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए x2 की जगह पर कितना है, -2 है, ठीक, माइनस x1 की जगह पर क्या है, 2 है, ठीक। तो ये हो गया 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 कितना है, 3 है, ठीक। तो ये हो गया -11 - 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये 2 माइनस का और ये भी 2 माइनस का है, तो ये जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 11 3 14, ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, प्लस -14 का स्क्वायर ये हो जाएगा 196 बराबर अंडर रूट 196 में 16 जोड़ेंगे, ठीक। तो 6 6 12 का 2 हासिलाए 1, 9 1 10 1 11 का 1 हासिलाए 1 1 1 2, ठीक। तो BC क्या आ गया, BC आ गया अंडर रूट 212। ये रफ वर्क है, इसको मिटा दें, बराबर, ठीक। अब देखिए 212 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम 212 के फैक्टर करेंगे, 212, इसको काट दो 2 से, 2 1 कम 2, ठीक। अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं लग पाएगा तो 0 बढ़ा दिए, ठीक। अब किस में लगाएंगे, 12 में, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 तियां 6। तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और 53 का जोड़ा नहीं बन पाया तो ये वर्गमूल के भीतर रहेगा। तो 212 का वर्गमूल आ जाएगा 2 अंडर रूट 53। अब देखिए AC निकालना है, ठीक। तो लिखेंगे AC बराबर, तो यहाँ पर कौन से 2 बिंदु लेने हैं, एक A बिंदु लेना है और दूसरा C बिंदु लेना है। तो A बिंदु हो गया, कितना दिया है, 1, 5, और C बिंदु हो गया -2, -11। तो पहले बिंदु से मिल गया x1 y1 और दूसरे बिंदु से मिल गया x2 y2। तो देखिए ये सूत्र लिखा है, AC बराबर अंडर रूट, ठीक, x2, तो देखिए x2 कितना है, -2 है, माइनस x1 कितना है, 1 है, तो ये हो गया -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 कितना है, 5 है, तो 5 रख दिए, ठीक। तो ये हो गया -11 - 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -2 - 1 ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 ये हो गया -16 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, और 16 का स्क्वायर हो गया जाके 256। तो 256 प्लस 9 ये हो गया जाके 265, ठीक। अब देखिए 265 के गुणनखंड कर लो, 265, इसको 5 से काटो, 5 25, बचा कितना, 1 हो गया 15, 5 दिया 15, ठीक। अब देखिए 53 तो कटेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ना तो 5 का जोड़ा बना ना तो 53 का जोड़ा बना, ठीक। तो इसको 265 ही लिखा रहने दो, ठीक, यही रहेगा ये। अब देखिए AB कितना है, √5 है, BC कितना है, BC है √212 या कहें 2√53 है, और AC कितना है, √265 है। अब देखिए 2 छोटी छोटी दूरियां कौन सी हैं, तो एक AB है और दूसरी BC है। तो हम यहाँ पर 2 छोटी छोटी दूरियों का योग लेते हैं, तो क्या निकालेंगे, AB प्लस BC। तो देखिए AB कितना है, √5 है, प्लस BC कितना है, BC है 2√53, ठीक। तो AB प्लस BC आ गया √5 प्लस 2√53। तो देखिए ये कहीं
AC के बराबर है, AC कितना है 265 है, तो ये मान कहीं AC के बराबर है नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इज इक्वल टू AC। ठीक, यहाँ AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके, AC के। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए दो छोटी छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं है, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। ठीक, ये रफ वर्क है, आप नोट कर लीजिए।